સ્વર્ણિમ ભારતની સંકલ્પના સાથે વર્ષ 2017માં જ્યારે ભારત રાષ્ટ્ર તેની આઝાદીની સ્વર્ણિમ જયંતિ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે, એક રાષ્ટ્રને વધુ ભવ્યબનતું બનાવવા માટે એક રાષ્ટ્ર એક ચૂંટણી ખૂબ જ અગત્યની છે. વન નેતાઓના વિવિધ પ્રાંતના પરાના ગ્રામજનો હોય, કિસાન મિત્ર હોય, મહિલાઓ હોય કે સામાજિક વ્યાપારિક ક્ષેત્રે સંકળાયેલા અગ્રણીઓ હોય કે વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય, તમામે હમીરપુર હિમાચલ પ્રદેશથી જેઓ સાંસદ તરીકે પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે, પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને જેમને અને ઉપસ્થિત પારિવારિક સ્વજનોને હૃદયની ઉર્મિથી સ્વાગત પ્રવચન માટે કાર્યક્રમના સંયોજક આદરણીય શ્રી સામાજિક સંસ્થાઓ, મેડિકલ એસોસિએશન તથા વકીલ પરિવાર દ્વારા આયોજિત વન નેશન વન એક્સ ચેરમેન BOCW અને અમદાવાદ મહાકોર્પોરેશનના પૂર્વ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ઉપસ્થિત જિલ્લાના સન્માનિત કાર્યક્રમમાં સફળ બનાવવા માટે જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ શ્રી અજયભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ તથા તેમની ટીમ સરકારના ડાયરેક્ટર ઓફ પ્રોસિક્યુશન ડેપ્યુટી ડીઓપી આદરણીય શ્રી રાકેશભાઈ રાવ પણ ઉપસ્થિત છે અને આપણા બધા શ્રી અનુરાગ ઠાકોરજીનું સ્વાગત કરશું. કે આ પરિવારના મિત્રો अध्यक्ष અને કાર્યક્રમના સંયોજક શ્રીમતી નીનાબેન પટેલ તથા भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, एडवोकेट, समाज के सभी ऐसे गणमान्य प्रतिनिधि, नन ऑफ द अबव, यही है ना नोटा. नोटा का एक अधिकार है कि आपको कोई उम्मीदवार के सर आज नडियाद में बड़ा कार्यक्रम वन इलेक्शन वन नेशन का कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम आज क्या? एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश हित में है. जहां एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे और 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होंगे, और इससे जहां एक और खर्चा इलेक्शन कमीशन का भी कम होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का भी कम होगा, कैंडिडेट का भी कम होगा, वहीं दूसरी ओर चंदा देने वालों को भी एक बार ही चंदा देना पड़ेगा. और यही नहीं, जो हमारे पोलिंग ऑफिसर लगते हैं वो शिक्षक अधिकतर होते हैं, सरकारी कर्मचारी लगते हैं, सेना के जवान हो, अर्धसैनिक बल हो,
इन सब की सेवाएं भी 5 साल में एक बार ही ली जाएंगी, तो इनका भी समय बचेगा। जो साल में 5-5 विधानसभाओं के चुनाव होते और बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। सो केंद्र और राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री जो प्रचार प्रसार और बाकी बड़े नेता अपना समय सारा उसमें लगाते हैं, उसकी बजाय प्रोडक्टिव काम में वो ज़्यादा समय लगेगा। अब आप देखिए, कोई भी चुनाव होता है उससे 3-4 महीने पहले लोग काम करना एक तरह से बंद और चुनावों की चिंता ज़्यादा करते हैं। चुनाव होने के बाद भी 2 महीने तक सरकार बनना, मंत्री को अपना डिपार्टमेंट समझना, निर्णय लेना, उसमें बहुत समय जाता है। तो 6-8 महीने अगर इसमें जाते हैं तो देश का कितना नुकसान होता है। इस नुकसान को बचाने के लिए, देश की विकास को गति देने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन ये राष्ट्र हित में है और इसको जितना जल्दी किया जाए, सर्वसम्मति से किया जाए, उतना इसका लाभ मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनी थी। श्री अमित शाह जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, हरीश साल्वे जी, ऐसे बाकी इसके सदस्य बने। 191 दिनों में 31,500 से ज़्यादा जो लोगों के सुझाव आए वो उन्होंने देखे। फिक्की हो, CII हो, पूर्व चीफ जस्टिस हो, जज हो, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, राज्य के इलेक्शन कमिश्नर हो, इन सब से चर्चा की, पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा की और उसके बाद ये निर्णय किया है एक राष्ट्र एक चुनाव लाने का। 1952 से 1967 तक एक देश एक चुनाव ही होता था। 67 में केरल में चुनाव हारने के बाद और बार बार सरकारें गिराने के बाद ये गति इसकी फर्क पड़ी, आगे पीछे चुनाव हो गए। इंदिरा गांधी जी ने 71 की बात हो या फिर बाद में इमरजेंसी लगाने का 75 में काम किया हो, तब भी चुनाव आगे पीछे हो गए। लेकिन 83 में इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 1984 में भाजपा ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। स्थायी समिति की रिपोर्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। जो भी मिला, अधिकतर लोगों ने कहा कि एक देश एक चुनाव भारत के हित में होना चाहिए। वो कैसे संगठन से सर मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? चाहे संगठन हो, समाज के अन्य क्षेत्र हो, स्कूल हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, समाज के अलग बुद्धिजीवी लोग हों, सबसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और एक वातावरण एक देश एक चुनाव का बनाने जा रहे हैं ताकि जन जन ये कह उठे, एक देश एक चुनाव चाहिए। और कौन सी इलेक्शन इसमें इंक्लूड करने की अभी बात चल रही है, विचारणा चल रही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो और 5 साल की उनकी टर्म हो। बीच में अगर कोई सरकार बहुमत खो दे या सरकार गिर जाए किसी और कारणों से, तो शेष अवधि के लिए सरकार चुनी जाएगी। मान लीजिए कोई 2 साल बाद सरकार गिर जाती है तो उसको अगले सिर्फ 3 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी।